हेलो दोस्तों, असजे कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है ख्वाहिश। सुबह सुबह रसोई में जाकर चाय चढ़ाई ही थी कि डोरबेल बज गई। इस वक्त कौन आया होगा सोचते हुए अरुणा जी ने गेट खोला। अरे सुची तुम! और अचानक सुची मम्मी से लिपट लिपट कर रोने लगी। एक बार को तो अरुणा जी को कुछ समझ ही नहीं आया। अभी 6 महीने पहले ही तो सुची की शादी की थी, परिवार भी सुलझा हुआ है और पवित्र तो बहुत ही अच्छा इंसान है। फिर ये सब अचानक! मन में अनगिनत विचारधाराएं अपना घोंसला बनाने को तैयार बैठी थीं। सुची बोली, मम्मी अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। ओके ओके, तुम धीरज धरो। चलो बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ, फिर चाय पियेंगे और बात करेंगे। अरुणा जी ने सुची को पानी पिलाया और साथ ही चाय में दूध, शक्कर, पत्ती डाल आई थीं। सुची को पानी पिलाया और बोली, चाय में उबाल आए जितनी फ्रेश हो जाओ, फिर आराम से बात कर लेंगे। सुची फ्रेश होने गई, इतने में अरुणा जी पवित्र को फ़ोन लगाने लगी। देखा तो व्हाट्सएप पर पवित्र का मैसेज था, सुची पहुंच जाए तो प्लीज़ इत्तला कर दीजिएगा। अरुणा जी ने फ़ोन करना उचित नहीं समझा और पहुंच गई, मैसेज सेंड कर दिया। सुची के आते ही उसे चाय पिलाई, फिर प्यार से बालों को सहलाते हुए बोली, अब बताओ क्या हुआ। सुची फिर से सिसकियाँ लेनी शुरू कर दी। अरुणा जी बोली, देखो बेटा, जब मैं इस घर में शादी होकर आई थी ना, तब भी छोटी छोटी बातों को लेकर तुम्हारे पापा और मुझ में नोक-झोंक हो जाती थी। कभी कभी दादी मुझे कह देती थी, अरे ये तो मर्द है, कुछ भी बोल देता है, पर तुम्हें तो समझदारी रखनी चाहिए ना। थोड़ी देर चुप रहा करो, अपने आप ठंडा हो जाएगा। सुची बीच में ही बोल पड़ी, नहीं मम्मी, मम्मी जी ऐसी नहीं हैं। वो तो जब भी कोई बात होती है मेरा ही पक्ष लेती हैं, उल्टा पवित्र को डांट देती हैं। अरुणा जी, एक बात तो कन्फर्म हो गई, मैटर सास बहू का तो नहीं है। फिर बोली, तो पवित्र ने कुछ कह दिया होगा, ससुर जी तो कुछ बोलते नहीं हैं। सुची ने अपना सर पकड़ा और नीचे झुक गई। फिर बोली, फिर नहीं मम्मी, पवित्र ने कहा तो कुछ नहीं, पर मम्मी ने फिर प्रश्न दाग दिया। सुची बोली, आपको याद है मैंने आपको परसों फ़ोन किया था, मेरी पीएचडी की डेट आ गई है। हाँ याद है तो? अरुणा जी ने सहमति जताई। मम्मी, उसी दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी। पवित्र और मैं डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने जांच करके बताया, मेरे गर्भ में एक नन्हा अंकुर पनप रहा है। सुची के बोलते ही अरुणा जी के चेहरे पर चमक आ गई। अरे ये तो खुशी की बात है। सुची चिल्लाई, काहे की खुशी? मेरी पीएचडी का क्या होगा? वहाँ पवित्र, मम्मी जी, पापा जी, सोनाली ये भी खुश होकर नाचने लगे। पवित्र की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं। अरुणा जी बीच में ही बोली, ये तो खुशी की ही बात है, पर मम्मी ये तो बाद में भी हो सकता है, मेरी पीएचडी। मम्मी बोली, बस इतनी सी बात? बेटा, आजकल स्त्रियां कमज़ोर नहीं बने रहना चाहती। तुम्हें पीएचडी करने से कोई रोक तो नहीं रहा? 9 महीने तो तुम मेहनत कर सकती हो, रेस्ट के लिए 2-3 महीने बहुत हैं। फिर पढ़ाई शुरू कर दो। न्यूज़पेपर में पढ़ती नहीं हो, डिलीवरी के दूसरे तीसरे दिन बाद ही लड़कियां एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम देने पहुंच जाती हैं। वो भी तो हौसला हिम्मत रखती हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग उनको सुविधा दे दी जाती है। फिर तुम्हारा मैटर अलग है। बेटा, ज़माना बदल गया है, अब नारी हर वक्त हर मुकाबले के लिए तैयार रहती है, तो तुम कमज़ोर थोड़ी ना हो। और देखो, पवित्र तुम्हें कितना प्यार करता है, तो तुम्हारी केयर भी करेगा। और फिर अरुणा जी बोली, चलो अब तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारी पसंद का खाना बना देती हूँ, फिर बात करते हैं। मम्मी के बाहर निकलते ही सुची ने मम्मी की बातों को मन ही मन दोहराया और पवित्र को फ़ोन लगाया और बोला, सॉरी पवित्र, पर एक प्रॉमिस करो, तुम मेरी पीएचडी भी करवाओगे ना? ये नहीं कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूं और तुम मेरी भूल जाओ। पवित्र ने जवाब दिया, तुम्हारी इच्छा सर आँखों पर, तुम्हें पता है ना, सारा काम मम्मी अच्छे से संभाल लेती हैं, तो आगे भी संभाल लेंगी। तभी मम्मी की पैरों की आहट सुन सुची ने फ़ोन रख दिया।
क्या हुआ? अरुणा जी ने पूछा। मम्मी, मुझे वापस पवित्र के पास छोड़ आइए प्लीज़। आप सही कह रही थीं। सूची के बोलते ही मम्मी मुस्कुराई और बोली, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पवित्र तुम्हें लेने आ रहा है। मम्मी के कहते ही सूची के मुख से अनायास ही निकल पड़ा, क्या? हाँ, पवित्र जी का फ़ोन आया था। सूची बोली, मतलब क्या? बेटा, वो तुम्हें बहुत प्यार करता है, तुम्हारा ख्याल रखता है, तभी तो तुम्हारे वहाँ से रवाना होते ही उसने फ़ोन कर दिया था। हालांकि वजह नहीं बताई, पर तुम यहाँ पहुँचो उसकी सूचना देने को ज़रूर कहा था, तो उन्होंने आपको भी अपने ग्रुप में शामिल कर लिया। कहते हुए दोनों हंस पड़े। सूची के फिर से नए उत्साह से अपने ससुराल पहुँचते ही उसकी सासू माँ ने अरुणा जी को फ़ोन किया। धन्यवाद समदन जी, एक माँ ही अपनी बेटी की सबसे अच्छी मार्गदर्शक होती है, और जिसकी माँ आप जैसी सुलझी हुई हो उसका घर कभी ख़राब नहीं हो सकता। रही बात सूची की पीएचडी की ख्वाहिश, उसका सहयोग मैं करूँगी, उसकी ख्वाहिशों को आँच नहीं आने दूँगी। अरुणा जी बोली, अब बताइए, कौन कहता है कि मदर इन लॉ बुरी होती है? आप जैसी मिल जाए तो। और दोनों हंस पड़ती हैं।